और उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन लिया गया है। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देहरादून में कालसी चक्राता फॉरेस्ट रेंज में गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर कब्रिस्तान बना लिया, जिसे वन विभाग ने बुलडोज कर जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई के खिलाफ इलाके के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि अवैध कब्जे के खिलाफ पीएमओ में भी शिकायत की गई थी, जिसके बाद पीएमओ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और वन विभाग ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मजार और कब्रिस्तान को ध्वस्त कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देहरादून में जमीन पर कैसे कब्जा कर लिया गया और फिर उसके बाद जब कार्रवाई हुई अवैध कब्जे के खिलाफ, तो कुछ लोगों ने, धन विशेष के लोगों ने यहां पर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देवभूमि पर जमीन जिहाद वाली साजिश, सरकारी लैंड कब्रिस्तान मजार का अवैध प्लान, पीएमओ ने लिया संज्ञान, ध्वस्त हुआ अवैध कब्रिस्तान। ये नारेबाजी है वन विभाग के एक्शन के खिलाफ। ये विरोध है उस कानूनी कार्रवाई का जिसने अवैध कब्जे को पल भर में धराशायी कर दिया। हंगामे की ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, जहां वन विभाग की जमीन पर पहले गैर कानूनी ढंग से कब्जा किया गया, फिर उस पर कब्रिस्तान और मजार बना दिया गया। अब जब इस पर एक्शन लिया गया, अवैध निर्माण पर सरकारी बुलडोजर चला, तो कब्जाधारी समुदाय के लोग आग बबूला हो उठे और बवाल काटने लगे। देखिए, ये कालसी वन प्रभाग का क्षेत्र है और चक्राता के अंतर्गत आता है और यहाँ पर अवैध रूप से धर्म के आड़ में कुछ लोगों द्वारा यहाँ पे कब्जे की नीयत से, ये आप देख सकते हैं, जो सरकार द्वारा, वन विभाग द्वारा ये बुलडोजर चलाया गया, बुलडोजर की कार्रवाई चलाई गई, जिसके बाद यहाँ अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण किया गया। और भी दिखाना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही थी, तब जब पीएमओ को यहाँ के लोगों द्वारा एक शिकायती पत्र भेजा गया, जिसमें सीधे रूप से कहा गया कि यहाँ पर वन विभाग की जमीन पर कब्जे हो रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात ये कि वन विभाग किस नींद में सोया हुआ था, जिसको लेकर जागरूक जनता ने यहाँ पर वन विभाग को चिट्ठी लिखी, उसके बाद पीएमओ ऑफिस में चिट्ठी लिखी, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पूरा मामला देहरादून के कालसी चक्राता फॉरेस्ट रेंज का है। ये वो रिजर्व फॉरेस्ट है जहां आम इंसानों की आवाजाही की सख्त मनाही है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का दावा है कि उनका ये कब्रिस्तान यहां आज या बीते कुछ सालों से नहीं, बल्कि ये 150 से 200 साल पुराना है। जबकि इस मामले में शिकायतकर्ता ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। हम लोग कम से कम 150-200 साल से हमारे पास जो रिकॉर्ड जो तहसील का बना है वो है कि यहाँ हमारा कब्रिस्तान था। 1922 की कब्र भी है वहाँ पर। हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा वहाँ दफन है। अतिक्रमण बताकर उसे तोड़ दिया गया है। तो हमारे पास कागजात हैं, ऐसी बात नहीं, नक्शे हैं। 1970 में हमारा मानचित्र बना हुआ है कब्रिस्तान का। कभी तो कहते हैं 200 वर्ष से हमारे कब्जे में है, कभी कहते हैं 70 वर्ष से, और कभी 35 वर्ष से कहते हैं। और विशेष इनका कहना यह है कि 77 से हमारे ये क्या कहते हैं 70 से हम लोगों का कब्जा और 77 के हमारे पास दस्तावेज हैं। 1978 तक उस स्थान पर एसएसबी का कैंप रहा है, पूरी बटालियन रही है, जो कि आजकल चंबा में स्थित है। उसको यहाँ से षड्यंत्र के तहत भगाया गया था। आपको मैं बता दूं कि इन्होंने 89-90 के बीच में जो सबसे पहली कब्र गाड़ी है, वो ऊपर जहाँ पर बच्चे खेलते थे, सब लोग खेलते थे, वो पिच में गाड़ी है। सरकारी जमीन पर जिस दस्तावेज और नक्शे के सहारे मुस्लिम समुदाय अपना दावा ठोक रहा है, उसे वन विभाग के अधिकारी ने सिरे से खारिज कर दिया। एक शिकायत थी, उसकी जांच की गई थी और ये पाया गया कि आरक्षित वन क्षेत्र में अतिक्रमण है और परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं जिसकी कोई परमिशन वैधानिक स्वीकृति नहीं है। तो इन लाइट ऑफ दोज फैक्ट्स उस अतिक्रमण को ध्वस्त किया। वन विभाग की बुलडोजर वाली कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने प्रशासन से शिकायत की है, जिसके बाद अब राजस्व विभाग इसकी जांच करेगा। हमारे पास इन्होंने परसों भी एक ज्ञापन दिया था, आज भी आए हैं, और
हमने अपनी तरफ से भी एक राजस्व विभाग की टीम गठित की है, जिसमें हम फॉरेस्ट के साथ भी एक संयुक्त निरीक्षण करवा लेंगे, एक भूमि का सीमांकन हम करवाएंगे। उससे आपकी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि किस प्रकार की आगे की कार्रवाई होनी है। पूरा विवाद अब जांच के दायरे में है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि जिस रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में आम लोगों के आने पर पाबंदी है, वहां वन विभाग की नाक के नीचे कब्रिस्तान और मजार आखिर बन कैसे गए? मामला बड़ा है, लिहाजा सच सामने आना जरूरी है। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ, नव भारत, देहरादून।